ऑल द वर्ड्स, उम्मीद है कि आप सब कैसे होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा 14th वीडियो लेक्चर है। ठीक है, सो आज के इस लेक्चर में हम डेरिवेटिव्स के मेथड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था और उस पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताया था कि हर डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होता है और हर कंटिन्यूस फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। ये थ्योरम इसका हमने प्रूफ भी सीखा था। ओके, इसके हवाले से मैंने डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम कैसे फाइंड करते हैं उसका एक फार्मूला, जनरल फार्मूला आपको बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डेरिवेटिव आपसे ये भी एग्जाम में आ जाता है कि इस फंक्शन की डेरिवेटिव ये प्रूफ करो, लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आपको वो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हम डायरेक्टली आगे वाले जो मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम डेरिवेटिव के जो भी फंक्शंस हमें गिवन हो उनको किस तरीके से हमें सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव्स की नोटेशन क्या है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम एक ही मेथड सीखेंगे, पावर रूल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव के हिसाब से। सो एक ही रूल, पावर रूल को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं और पावर रूल के हिसाब से बेसिक कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं, बेसिक जो फंक्शंस आते हैं उनकी डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोल्व करना होता है या किस तरीके से, किस पैटर्न से क्वेश्चन होते हैं, सो उनको हम थोड़ा सीख लेते हैं। ओके, तो देखें, अगर हम नोटेशंस की बात करें तो नोटेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जैसे हम कोई फंक्शन लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं तो इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पर x जो होता है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैंने आपको बताया, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही हो, लेकिन कभी कभी आपको फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल t गिवन होता है, कभी कभी z गिवन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सिंपली डेरिवेटिव होती है, इसकी नोटेशन होती है। ओके, सो डेरिवेटिव में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जरूरी नहीं है x हो, लेकिन यहाँ पर हम x ही ज्यादातर यूज करते हैं, ज्यादातर डिफरेंट बुक्स में भी x के हिसाब से ही हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है ना, जो भी आप क्लास इंटर में पढ़ चुके हैं तो भी x के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ आप कोई भी बुक उठा लें, जैसे इंजीनियर्स एंड मैथमेटिक्स का जो बुक है वॉल्यूम 2, उसमें आप देखेंगे तो अगेन आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही गिवन होती है ज्यादातर, लेकिन कभी कभी आपको एक प्रॉपर फंक्शन गिवन होता है तो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू z, तो इस तरीके से भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होते हैं। ओके, तो इसके हम बेसिक अगर कॉमन नोटेशन देख लें डेरिवेटिव की, तो ये होती है एफ प्राइम ऑफ एक्स। कभी कभी बुक्स में ये भी लिखा होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, या कभी कभी लिखा होता है वाई डैश, ये भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं इस तरीके से। कभी कभी लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स, कभी कभी लिखा होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कभी लिखा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, या डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मकसद है डेरिवेटिव फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसकी, एफ ऑफ एक्स की। ये सारी नोटेशंस हैं जो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस यूज की होती हैं, तो मैंने सारी यहाँ पर लिख दी है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो इसका मकसद डेरिवेटिव ही है। अब यहाँ पर ये जो सारी नोटेशंस है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही डिनोट करेंगे। सो इसमें अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिस्कस करेंगे। हायर ऑर्डर भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम जस्ट फर्स्ट ऑर्डर ही डिस्कस करने वाले हैं। सो ये फर्स्ट ऑर्डर की ही नोटेशंस हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल है डी, ठीक है, यहाँ डी बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है ना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स इज नथिंग, बस इट इज ये ऑपरेटर होता है किसका, डेरिवेटिव का। जैसे हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए ऑपरेटर होना जरूरी होता है, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स या डी जो होता है, ये सिंबल्स, दीज आर ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कभी कभी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कोई भी प्रोसेस जो यूज करेंगे, जिस तरीके से हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब डेरिवेटिव आंसर होता है, रिजल्ट होता है, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को हम डेरिवेटिव कहते हैं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, तो मैंने वही लिखा है। डिफरेंशिएशन ये ऑपरेटर होता है और ये इंडिकेट करता है ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के ऑपरेशंस को इंडिकेट करता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को हम जिस प्रोसेस से फाइंड आउट करते हैं, जिस प्रोसेस से कैलकुलेट करते हैं, दैट प्रोसेस इज सिंपली डिफरेंशिएशन। ओके, अब यहाँ पर ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये इंट्रोड्यूस किया था लिबनिज ने, के डी वाई बाई डी एक्स आप इंट्रोड्यूस करो, डेरिवेटिव के लिए यूज करो। अब यहाँ पर y जो फंक्शन होगा, जो भी आपको गिवन होगा, उसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। ठीक है, और इसको मैंने आपको पहले लेक्चर में डेरिवेटिव में बताया कि डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, मतलब जो चेंज होगी उसमें वो बिल्कुल अप्रोच करेगी जीरो। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये एक डेरिवेटिव की नोटेशन होती है जो हमने पढ़ी थी बेसिक में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज में। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मेथड्स पे। तो ये तो बेसिक चीज़ थी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम किस तरीके से डेनोट करते हैं। डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर होता है जो हम यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस से हम डिफरेंशिएशन को फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर मेथड है, एक मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है पावर रूल। कि पावर रूल से हम किस तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, सो पहले हम पावर रूल पे आ जाते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं कि कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो क्यों होती है। इसका मैं आपको छोटा सा प्रूफ भी बताऊंगा। ओके, देखें
अब यहाँ पर है पावर रूल। अब पावर रूल क्या है कि जब भी फंक्शन आपको y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n टाइप गिवन हो, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, इस तरीके से ये n जो है, अगर ये n बिलोंग कर गया रेशनल नंबर से, किससे, रेशनल नंबर से, तो हम यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जब भी x टू द पावर n टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तो हम लिखेंगे y की, जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो होगा dy बाई dx, मतलब y की डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगी, पावर नीचे आएगा, पावर n है तो उस पावर को आप नीचे लेकर आएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे। अगेन यहाँ पर हम यूज करते हैं कि यहाँ पर आप लिखेंगे अगेन dx बाय dx, मतलब जो यहाँ पर जिसके ऊपर पावर होगा, फिर उसकी अगेन हम डेरिवेटिव करते हैं, और अगर किसी भी वेरिएबल की आप उसी वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं तो फिर ये चीज 1 बन जाती है, ये चीज क्या बन जाती है, 1। सो फिर यहाँ पर ओनली आपकी चीज क्या बचेगी, n x टू द पावर n माइनस 1, मतलब सिंपली x टू द पावर n होगा तो हम क्या करेंगे, पावर नीचे आएगा, पावर में से एक कम कर देंगे, जैसे अगर पावर 3 होगा तो एक कम करेंगे, पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम नहीं लिखते dx बाई dx, इसका मकसद ये रेशो नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, dx बाई dx मतलब रेशो नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दें, इसका ये मकसद नहीं। इसका मकसद ये है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की उसी सेम वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ ना डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इज 1, मैं आपको आगे प्रूफ भी करवाऊंगा, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू हम यहाँ पर जस्ट एक्स के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हम किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उसका आंसर थोड़ा चेंज आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मतलब dx बाई dx ये 1 हो जाता है, तो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना पावर रूल का, वो क्या बनेगा, अगर एक्स टू द पावर n टाइप कोई भी होगा तो हम क्या लिखेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम होगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, जैसे अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू x और हमें पता है x टू द पावर क्या है 1, x टू द पावर क्या है 1, तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये पावर ऊपर पावर 1 है, 1 नीचे आ गया और पावर में से एक कम कर दिया, जैसे हम FSC पार्ट 2 में क्लास इंटर में पढ़ते हैं, पावर नीचे आया, पावर में से एक कम हो गया, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 इट मीन्स 1, तो 1 इंटू 1 रिजल्ट 1। तो अगर डेरिवेटिव x की लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने आपको बताया ना सेम वेरिएबल के हिसाब से तो 1 ही आएगा रिजल्ट, तो x की डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आगे हम फंक्शन में क्वेश्चन में यूज करेंगे x की डेरिवेटिव, हम यहाँ पर डायरेक्टली 1 लिख देंगे, ओके। उसके बाद देखें अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो तो आप क्या करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 4 नीचे आएगा और 4 में से एक कम, तो 4 माइनस 1 पावर 3, तो इट मीन्स 4x क्यूब, x टू द पावर 4 की डेरिवेटिव क्या होगी, 4x क्यूब। इस तरीके से अगर आप फंक्शन को चेंज करें, मैंने फंक्शन लिखा y इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, सी ऑफ एक्स का मकसद क्या है कि c कोई भी कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, c क्या है, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है। सो आप c को अगर आप उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेंट को आप छोड़ देंगे, सिर्फ फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। मैंने क्या लिखा है, c को छोड़ देंगे, डी एफ ऑफ dx करेंगे, मतलब उस फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट का हम इसका कोई कनेक्शन नहीं है, कांस्टेंट को आप बाहर रखेंगे, जस्ट फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। देखें अगर y इज इक्वल टू 20 एक्स टू द पावर माइनस 4 है, x टू द पावर माइनस 4 है, तो इस 20 को और बाहर रख दें, सिर्फ x टू द पावर माइनस 4 की डेरिवेटिव करें। सो x टू द पावर माइनस 4 की डेरिवेटिव आप इस पावर रूल के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, पावर नीचे आएगा, माइनस 4 नीचे और पावर में से एक कम। अब पावर है माइनस 4, एक कम करेंगे तो माइनस 1, तो इट मीन्स 20 इंटू माइनस 4 माइनस 80, एक्स टू द पावर माइनस 4 माइनस 1, सो एक्स टू द पावर माइनस 5। मतलब जब आप एक्स के ऊपर कोई भी नेगेटिव पावर होता है, एक कम करने से वो पावर माइनस 4 होगा, माइनस 5 बनेगा, माइनस 6 होगा, माइनस 7 बनेगा, इस तरीके से। तो ये इसकी डेरिवेटिव होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू 4 एक्स टू द पावर 5, तो अगर हम क्या करेंगे, 4 को छोड़ देंगे, सिर्फ x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव करें। x टू द पावर 5 की डेरिवेटिव जब आप करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आप ऐसे ही लिखते हैं, जब आपको सोल्व करना होता है ना एग्जाम में, आपको टीचर भी ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आपको सोल्व करा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 को मैंने छोड़ दिया, डी एक्स टू द पावर 5 ऑफ डी एक्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स टू द पावर 5 की डेरिवेटिव कर रहा हूँ एक्स के हिसाब से, तो पावर नीचे पावर में से कम हो गया, तो 5 में से गया, तो 4 5 जा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 20 एक्स टू द पावर 4, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, मतलब जब भी किसी भी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, उस फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। ये सारा जो पावर रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे, जितने भी मेथड्स हम डेरिवेटिव के पढ़ेंगे, इस पावर रूल को हम ज़्यादा वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें अगर y इज इक्वल टू 3/x स्क्वायर है, 3/x स्क्वायर, तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर 3/x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊँ, जैसे यहाँ पर ऐसे होता है ना, अगर 1/x होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं ना, x टू द पावर माइनस 1, पावर नेगेटिव होता है तो हम उसको डिवाइड में लेकर आते हैं, पावर पॉजिटिव, डिवाइड वाली चीज़ ऊपर ले आएंगे तो पावर नेगेटिव, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर 3/x पावर 2 है, तो इस x पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो x पावर माइनस 2 बनेगा। फिर अगेन वही कॉन्सेप्ट, 3 को छोड़ दें, x पावर माइनस 2 की डेरिवेटिव पावर रूल के हिसाब से करें, माइनस 2 नीचे आएगा, माइनस 2 में से एक कम करेंगे तो माइनस 2 माइनस 1 इट मीन्स माइनस 3 होगा। सो ये होगा मल्टीप्लाई होकर 2 3 माइनस 6 एक्स टू द पावर माइनस 3। अब माइनस 3 है तो अगेन आप इसको डिवाइड में लेकर आए, सो माइनस 3 में से पावर इसका 3 बन जाएगा, सो इट मीन्स माइनस 6/x टू द पावर 3, इसकी क्या होगी डेरिवेटिव, सो इसकी डेरिवेटिव ये हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। उसके बाद देखें y इज इक्वल टू 3x टू द पावर 4,
माइनस 4x⁵ या प्लस 4x। अब देखें ये तीन फंक्शंस हैं, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। जब भी जितने भी फंक्शंस आपको गिवन हो, अगर उन फंक्शंस के बीच में प्लस या माइनस है तो हर एक फंक्शन की डेरिवेटिव आप अलग अलग करेंगे। जब भी प्लस माइनस फंक्शन में, अगर एफ फंक्शन है, जी फंक्शन, एच फंक्शन, तो एफ फंक्शन की डेरिवेटिव करेंगे। अगर प्लस में बीच में प्लस या माइनस हो तो एफ की अलग डेरिवेटिव, फिर जी की अलग डेरिवेटिव, फिर एच की अलग डेरिवेटिव। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसकी अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो मैंने लिखा d/dx ऑफ 3x⁴, फिर इसकी डेरिवेटिव अलग से करेंगे, फिर x की डेरिवेटिव अलग से करेंगे। तो 3x⁴ की जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 3 को छोड़ देंगे, जैसे पावर नीचे आएगा 4, सो 4 3 था। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या था, 20 को मैं छोड़ दिया था, -4 को जैसे नीचे लेकर आया तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर -80 हो गया। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली किया है, क्या किया, 3 को छोड़ देंगे, जैसे ही पावर 4 नीचे आएगा तो 3 4 12 बन जाएगा, पावर 4 में से एक कम तो पावर 3, तो 12x3। उसी तरीके से अगर इसकी आप डेरिवेटिव करें, माइनस को छोड़ दें, ठीक है, 4 है ना, 4 को साइड पे रखें, x⁵ की जब आप डेरिवेटिव करेंगे, सो 5 जैसे नीचे आएगा तो 4 5 20, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 20 पावर में से एक कम होगा तो ये 4 बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप इसकी डेरिवेटिव करें 4x की, तो हमें पढ़ा है ना 4 तो सेम ही आएगा। जब आप x की डेरिवेटिव करते हैं, सो x की डेरिवेटिव क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने यहाँ पर x की डेरिवेटिव 1 कर दी और 1 को 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऐसे होता है, यहाँ पर यूँ होगा, ठीक है। सो 4 1 4, तो वैसे भी इसका रिजल्ट 4 आएगा, तो मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा था। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगर आप किसी भी फंक्शंस के बीच में, ये आगे हम यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आगे मैं आपको बताऊंगा इनकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन अगर फंक्शन के बीच में प्लस या माइनस होगा तो हर एक फंक्शन की अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो फिर अलग अलग नहीं होगी, फिर उसके लिए मेथड्स हम पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ठीक है। अब देखें, अगर फंक्शन हो y = f(x), उसके ऊपर पावर कोई n हो, मगर मतलब फंक्शन के ऊपर पावर हो, फंक्शन के ऊपर, तो है तो वही सेम ही पावर रूल ही है, लेकिन इसका आप ऐसे समझिए एक छोटा सा स्टेप है। क्या है कि अगर फंक्शन के ऊपर पावर हो तो आप क्या करेंगे, फंक्शन नीचे, फंक्शन में से एक कम, फिर इस दोबारा इस फंक्शन की, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ नोट करें, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना, अगर x⁴n है तो n नीचे, n में से एक कम, फिर यहाँ पर x की डेरिवेटिव हम करते हैं, dx/dx करते हैं। लेकिन वो यहाँ पर लिखते क्यों नहीं, क्योंकि dx/dx मतलब x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, तो वो यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते। लेकिन अगर फंक्शन आपका x ना हो, कोई और फंक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, वही पावर रूल वाला कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर दोबारा इस फंक्शन की हमें डेरिवेटिव करनी है जिसके ऊपर पावर है। अगर इस f(x) है तो इसकी आप डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, df(x)(dx). ओके, अब इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए y = 2x + 1 पावर 4। अब इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा बताएं मुझे, क्या डिफरेंस है। ये ओनली x⁴n था, मतलब x के ऊपर कोई पावर था, जैसे इससे आप मैच करें, देखें ये x⁴ है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x + 1 4, तो दोनों में डिफरेंस है ना, यहाँ पर जस्ट x है। तो जब आप इसकी डेरिवेटिव करेंगे ना, तो अगेन आप क्या करेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, तो 4 नीचे, ये सेम चीज आ गई 2x + 1, पावर 4 था, पावर में एक कम कर दिया, 3 हो गया। अब उसके बाद ये तो आपने पावर रूल लगा दिया, उसके बाद क्या करेंगे, जिसके ऊपर पावर है, मैंने आपको क्या बताया f(x), इसके अंदर वाले जिसके ऊपर पावर है ना, उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। सो मैंने लिखा 2x + 1 की आप अगेन क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, जिसके ऊपर पावर है उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। मैंने आप क्या बोला, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फिर जिसके ऊपर पावर होगा उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। ओके, सो मैंने लिखा d/dx ऑफ 2x। अब ये 4 2x + 1 पावर 3 सेम आ गया, 2x + 1, इसकी आप मुझे डेरिवेटिव पढ़ें, जल्दी जल्दी बताएं। 2x + 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर इस 2x की डेरिवेटिव होगी 2 और इस 1 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो 1 क्या है, कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 क्यों होती है, क्योंकि जब भी हम कोई कांस्टेंट देते हैं ना, जैसे मैंने लिखा y = 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x⁴ 0, 5 × x⁴ 0। तो क्या करेंगे हम, dy/dx = पावर नीचे, पावर में से एक कम, तो 5 को छोड़ दें, x⁴ 0 है ना, तो 0 नीचे और 0 में से एक कम, तो ये ऐसा होगा। अब ये होगा x⁴ -1, और x⁴ -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इट मीन्स है इसकी डेरिवेटिव x⁴ y = 5 x⁴ 0, इसकी डेरिवेटिव क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 0। तो इट मीन्स मैंने यहाँ पर लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अगर y = c है, y = 10 है, y = 4 है, y = 6 है, चाहे जो भी कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा हमेशा क्या होगी, 0। सो कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेटिव हमेशा 0 होती है। मैंने लिखा है dy/dx = 0। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि y = पाई, तो पाई भी कांस्टेंट है, तो इसकी डेरिवेटिव 0। y = 2√3 और 4 है, ये पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। y = e², मैंने आपको बताया e क्या है, तो e अगेन एक कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, तो इसकी डेरिवेटिव 0।
अब ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे कि आप इसको सॉल्व करेंगे, √2/2 पूरा कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, y इक्वल टू साइन 180, या आपको एक कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू की आप डेरिवेटिव करेंगे, अगेन आपको रिजल्ट मिलेगी 0। सो कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो मैंने यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यूज किया, अगर यहाँ पर 2x है तो इस 2x की डेरिवेटिव होगी 2, लेकिन 1 की डेरिवेटिव क्या बनेगी 0, तो यहाँ पर यूं आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +0 इस तरीके से। तो मैंने 0 को इससे ऐड करके मैं डायरेक्टली 2 ही लिख दिया, ओके। सो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा 2। अब देखें 2 को मैंने क्या कर दिया, 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 4 जा 8, 2x + 1 पावर 3 सेम आ गया। बात आ गई समझ में? इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। अब इस पे एक और क्वेश्चन देखें, अगर आपको ये क्वेश्चन गिवन हो y इक्वल्स टू रूट किसी भी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट गिवन हो, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर स्क्वायर रूट गिवन है, तो जब भी किसी भी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट होता है ना, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका होता है क्या, कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमें पता है स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करके हम पावर 1/2 दे सकते हैं, पावर 1/2 दे सकते हैं। अगर पावर 1/2 है तो हम इसको पावर रूल के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, इसके दो ही तरीके होते हैं, एक तो तरीका ये है, ठीक है, इसका एक और तरीका है कि अगर आप स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं किसी भी फंक्शन की, तो इसका एक तरीका ये होता है कि जब भी y इक्वल्स टू रूट और उसके अंदर कोई फंक्शन है तो आप क्या करेंगे, 1/2 रूट सेम, 1/2 रूट सेम। मैंने क्या लिखा, इसको आप ऐसे समझें, इसको ट्रिक समझ लें, मेथड है ये, पूरा एक मेथड है, ठीक है। तो रूट के अंदर कोई फंक्शन गिवन है ना, तो 1/2 रूट सेम, तो यहाँ पर रूट क्योंकि पूरा रूट f(x) है तो मैंने लिखा 1/2 रूट सेम, फिर जिसके ऊपर रूट है ना उसके अंदर वाले की चीज आप दोबारा उसकी डेरिवेटिव करेंगे। अगर रूट के अंदर f(x) है तो उसकी डेरिवेटिव करेंगे, अगर रूट के अंदर x होगा तो उसकी डेरिवेटिव करेंगे, अगर रूट के अंदर x² होगा उसकी डेरिवेटिव करेंगे। रूट के अंदर चाहे कुछ भी हो, 1/2 मैंने क्या लिखा, 1/2 रूट सेम, 1/2 रूट सेम, 1/2 रूट सेम, फिर इस रूट के अंदर जो चीज़ है उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे। ये एक रूल होता है जब भी किसी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट होता है। ये आगे हम अप्लाई करेंगे, जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही समझने की कोशिश करें, इजी लगेगा, अदरवाइज आपको सोल्व करना मुश्किल लगेगा, ओके। देखें अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, y इक्वल्स टू √2x। अब बताएं, अब फंक्शन यहाँ पर कौन है, 2x है, मतलब 2x के ऊपर रूट है, तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव के लिए dy/dx इक्वल्स टू रूट की डेरिवेटिव 1/2 रूट सेम, तो ये पूरी चीज √2x मैंने सेम लिख दी, 1/2 रूट सेम, उसके ऊपर, उसके बाद क्या है कि जिसके ऊपर रूट है, 2x के ऊपर रूट है ना, तो मैंने 2x की दोबारा डेरिवेटिव कर दी, तो 1/2 रूट सेम, फिर इस 2x की जिसके ऊपर रूट है उसकी दोबारा डेरिवेटिव करी, तो 1/2 रूट सेम आ गया। इस 2x की डेरिवेटिव करेंगे तो आप मुझे बताएं 2x की डेरिवेटिव क्या होगी, 2 को तो छोड़ दें, x की डेरिवेटिव 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 2। अब मुझे बताएं ये 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 इसकी रिजल्ट क्या आएगी, 1/2 ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर कोई और फंक्शन होता, जैसे यहाँ पर होता, सपोज करें मैंने लिया यहाँ पर अगर 4x होता तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सोल्व करिएगा। अगर √4x हो, √5x हो, √x² हो, √x³ हो, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/2 रूट सेम, जैसे मैंने आपको बताया, वो आप तरीका यूज करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपके लिए इजी होगा। देखें मैंने आपको बताया, इस रूट को मैं इस पावर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं इसको पावर में कन्वर्ट करके भी आपको समझा देता हूँ कि इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, सेम ही रिजल्ट आएगा। देखें y इक्वल्स टू 2x, इस पावर को √2x के ऊपर पावर है ना रूट, तो रूट को मैंने 1/2 लिख दिया, हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया, क्या कि अगर कोई पावर होगा तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, जैसे ये मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था, याद करें, ओके। सो मैंने क्या किया, पावर नीचे 1/2 नीचे आ गया, 2x पावर 1/2 - 1, इस पावर में से एक मैंने कम कर दिया, जिसके ऊपर पावर था उसकी दोबारा डेरिवेटिव कर दी। मैंने यही रूल अप्लाई किया, ठीक है, इसका पावर कम करके फिर जिसके ऊपर पावर था इसकी मैंने दोबारा डेरिवेटिव कर दी। तो मैंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी, दोबारा देखिएगा, 2x रूट था तो मैंने रूट को कन्वर्ट करके 1/2 लिखा, 1/2 नीचे आ गया, 2x के ऊपर पावर 1/2 - 1 एक कम कर दिया। अब जिसके ऊपर पावर था, 2x के ऊपर पावर है, तो इसकी मैंने दोबारा डेरिवेटिव करी, dy/dx ऑफ 2x। अब आगे वाला स्टेप देखिएगा, 1/2 सेम आ गया, 2x पावर ये 1/2 - 1 है, देखें 1/2 - 1 है ना, ये 1/2 - 1। सो इसको आप जब सोल्व करेंगे, सो इतने तो आप इंटेलिजेंट है, इसका मुझे आंसर बता सकते हैं कि 1/2 - 1, हाफ में से एक कम करेंगे तो -1/2 बचेगा, तो क्या बचेगा -1/2। तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया, 1/2 - 1 इज इक्वल टू -1/2 dy/dx ऑफ 2x, मतलब 2x की डेरिवेटिव 2 आ गई। सो आप देखें इस 2 को इस 2 में मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो ये इस 2 में कैंसिल हो गया। अब 2x के ऊपर पावर -1/2, जैसे देखें अगर होता है ना x पावर -1, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 1/x, मतलब उसको मैं डिवाइड में लेकर आते हैं। अगर x के ऊपर -3 होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x पावर 3। लेकिन अगर x के ऊपर पावर 1/2 हो, -1/2 हो, अगर x के ऊपर पावर -1/2 हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x⁻²।
ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड में लेकर आऊँगा तो पावर पॉजिटिव होगा। अब ये इसके ऊपर 1/x के ऊपर पावर 1/2 है ना, तो इस 1/2 की जगह मैं दोबारा रूट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मैंने वही काम किया, 2x के ऊपर पावर 1/2 था तो मैंने इस 2x को सेम लिखा, मतलब मैंने क्या किया, इसको पहले मैं डिवाइड में लेकर आया, जैसे डिवाइड में आ गया तो ये चीज़ ऐसे बन गई 2x 1/2 और ये ऊपर आ गया 1 इस तरीके से। फिर 1 को मैंने सेम लिखा, 2x के ऊपर पावर 1/2 था तो इसकी जगह मैंने रूट लगा दिया। सो इसका आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आपने सोल्व किया था, ठीक है। मैच करें, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। सो आप चाहें तो आप इस तरीके से पावर कन्वर्ट करके भी सोल्व कर सकते हैं, आप चाहें इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जब भी रूट होगा तो 1/2 रूट सेम, फिर रूट के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसके आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस एक्स रूट एक्स। अब देखें जब आप इसको सोल्व करें तो पहले आप क्या करेंगे, इस रूट को 1/2 में कन्वर्ट कर दें। तो मैंने रूट एक्स को 1/2 में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स सेम, और इस एक्स क्या ऊपर रूट था तो रूट को 1/2 कर दिया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में एक्स पावर 1/2 सेम आ गया, इसके ऊपर पावर 1 था, इसके ऊपर पावर 1/2 है, बेसिस सेम है तो पावर को मैं ऐड कर सकता हूँ। सो ये 1 को 1/2 में मैंने ऐड करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप देखें, एक्स पावर 1/2 सेम प्लस सेम 1/2 प्लस 1, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1/2 प्लस 1, तो आप बोलेंगे सर 3/2 जब आप एलसीएम से सॉल्व करेंगे। सो इसका आंसर डायरेक्टली आ गया 3/2। तो ये एक्स पावर 1/2 ये हो गया प्लस एक्स पावर 3/2। अब यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने वही काम किया, dy/dx। अब डेरिवेटिव फाइंड करी, पावर नीचे 1/2 नीचे, एक्स पावर 1/2 माइनस 1 पावर नीचे, पावर में से एक कम, पावर रूल अप्लाई किया तो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 प्लस ये पावर नीचे आएगा, पावर क्या आएगा नीचे, यहाँ पर 3/2 आएगा, ओके, और यहाँ पर 3/2 होगा, ये मैं भूल गया, ओके, यहाँ पर होगा 3/2। जैसे देखें ये पावर नीचे आ गया, 3/2 था तो पावर नीचे, पावर में से एक कम तो 3/2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में देखें 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस सेम 3/2 सेम एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1। तो जैसे देखें 1/2 माइनस 1 इसका रिजल्ट आएगा -1/2, सो 3/2 माइनस 1। अब मुझे बताएं 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1/2। क्या आएगा -1/2। देखें तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ गया इसका आंसर आएगा 1/2 आएगा, ओके। सो इसका रिजल्ट आएगा 1/2। तो देखें 3/2 माइनस 1 का आंसर आ गया 1/2, 1/2 माइनस 1 का आंसर आ गया -1/2। सो अगर मुझे पावर पॉजिटिव करने हैं तो ये 1/2 सेम, एक्स के ऊपर पावर -1/2 था तो नीचे आ गया तो पावर 1/2, तो नीचे आके पावर 1/2 बन गया ना। देखें एक्स टू दी पावर -1/2 था, मैं इसको ऐसे कर दिया एक्स टू दी पावर 1/2, फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया रूट में, तो ऐसे ही मैंने काम किया, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने करवा दिया। सो एक्स टू दी पावर -1/2 नीचे आके ये बन गया 1/2 रूट एक्स प्लस 3/2, एक्स के ऊपर पावर 1/2 था तो उसको मैंने डायरेक्टली रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो पावर में कन्वर्ट करें, या तो आप चाहें तो ये भी मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, दोनों तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन ये जो चीज़ है फिर यहाँ पर आपको एक और मेथड अप्लाई करना पड़ता। सो इस वजह से मैंने पहले इसको पावर में कन्वर्ट किया, फिर इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और मेथड भी है लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सो आप कोशिश करें इन दो मेथड में से कोई एक मेथड अच्छे से पकड़ लें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसको हम यूज़ करेंगे आगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आगे बहुत सारी कहानी है डेरिवेटिव की। सो इसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको भी यूज़ करेंगे। इसका एक और मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये मेथड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/x, रूट एक्स प्लस 1/x, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए अब ये रूट पूरा x प्लस 1/x है, तो मैंने यहाँ पर ये मेथड अप्लाई किया है, ठीक है, ये मेथड अप्लाई किया। देखिए y तो dy/dx इज इक्वल टू रूट है, तो 1/2 रूट सेम, तो मैंने लिखा 1/2, ये पूरा रूट सेम टू सेम लिख दिया। उसके बाद जिसके ऊपर रूट था, रूट किसके ऊपर है, x प्लस 1/x के ऊपर, सो इसकी मैंने दोबारा डेरिवेट कर दी, तो dy/dx ऑफ x प्लस 1/x। नेक्स्ट स्टेप देखें, dy/dx सेम 1/2 रूट x, ये पूरी सेम कहानी आ गई, इनटू x की डेरिवेटिव आ गई 1। जब आप 1/x की डेरिवेटिव करें, सो इसका आंसर आप मुझे बताएं 1/x, तो आप क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएं तो x टू द पावर -1, इसकी आप डेरिवेटिव करें तो पावर नीचे, पावर में से एक कम, -1 में से एक कम होगा तो ये -2 बन जाएगा। इसको आप सोल्व करें, सो ये -1 x टू द पावर -2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -x टू द पावर -2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया, x की डेरिवेटिव हो गई 1/x की डेरिवेटिव आ गई -x टू द पावर -1/2, -x टू द पावर -1/2, तो मैंने वही काम किया, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, dy/dx सेम, ये पूरी कहानी सेम आ गई, 1 को सेम लिखा। अब ये जो चीज़ है ना,
ये जो चीज़ है ना एक्स टू दी माइनस एक्स टू दी पावर -1/2, तो मैंने इसको ऐसे लिखा -1/x²। मैं इसको नीचे लेकर आया ताकि इसका पावर पॉजिटिव बने, तो मैंने लिखा 1 माइनस सेम एक्स टू दी पावर -1/2 को मैंने लिख दिया 1/x²। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, बेसिक चीज़ है। ओके, पावर का कन्वर्जन ये तो बेसिक है ना, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब चाहें इसका आगे वाला स्टेप आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा, यहाँ पर भी आपका आंसर सही गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि रूट की डेरिवेटिव हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, पावर में कन्वर्ट करके भी। रूट की डेरिवेटिव आप 1/2 रूट सेम, फिर इस रूट वाले के ऊपर जिसके ऊपर रूट है उसकी आप दोबारा डेरिवेटिव करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और ये पावर रूल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स टू द पावर n टाइप हो या किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो, तो दोनों का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। आगे जैसे जैसे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही होता जाएगा, हम आगे डिफरेंट कुछ टफ क्वेश्चंस लेंगे, कुछ इजी लेंगे, ताकि आपका आइडिया थोड़ा सही हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इनका आंसर मुझे बताइएगा। सोल्व योर सेल्फ में y इक्वल टू 1 माइनस 2x टू द पावर -3, y इक्वल टू 2 माइनस 3x टू द पावर -3/2, y इक्वल टू रूट 2x प्लस 3 और y इक्वल टू रूट x क्यूब प्लस 4, y इक्वल टू रूट ऑफ रूट x प्लस 3। सो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा। आप इसे समझें, इस लेक्चर में हमने जस्ट एक ही मेथड पढ़ा, पावर रूल। बस इस एक मेथड को समझिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 10 to 11 प्रॉब्लम्स आप करिएगा। मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप FSC लेवल के हैं तो आप इंटर बुक को सॉल्व करें। अगर आप इंटर बुक को सॉल्व कर चुके हैं, वो आपके सही से सॉल्व हो चुके हैं, देन आप बुक्स पढ़ें, इंजीनियर मैथमेटिक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। ठीक है, ये आई थिंक सो इसका वॉल्यूम 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, डॉक्टर मोहम्मद नासिर की बुक है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें। उसके अलावा मैं अगर बुक की बात करूं सो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस बुक, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका थॉमस कैलकुलस का बुक आप चाहें तो 9th एडिशन को सॉल्व करें या 12th एडिशन के इस डेरिवेटिव के जो बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, इसके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों बुक्स, आप इनकी प्रैक्टिस करें। उसके अलावा अगर आप और बुक भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं, लेकिन पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन आपको डिफरेंट एरिया से आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो आप गूगल से क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन कैसे करना है, चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है कि एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मेथड आपको समझ में आ चुका है, पावर रूल। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और मेथड्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन पावर रूल को हम लास्ट तक भी सॉल्व करेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव में यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट आप पढ़ चुके, इसको भूल मत जाएं। लिमिट आपकी लास्ट एंड के वाले टॉपिक तक भी हम लिमिट को यूज़ करेंगे। अब ये तो हम सिंगल वेरिएबल में डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, अगर आप डबल वेरिएबल में भी डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो हम उसको भी, उसमें भी लिमिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें। जैसे हम पावर रूल पढ़ा हमने, तो आगे वाले मेथड्स में भी हम पावर रूल को ही रिपीट करते रहेंगे जितने मेथड्स हम पढ़ेंगे। पावर रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम रूल को हमेशा यूज़ करेंगे आने वाले मेथड्स में भी। सो उम्मीद है आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट डेरिवेटिव के जितने मेथड्स हैं सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू।